अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करते हैं उर्दू लिटरेचर की के दाखिलियत और खारजियत क्या है। दाखिलियत और खारजियत ये दो मुतज़ाद असलाहतें हैं। दाखिलियत से मुराद शायर या फ़नकार के अंदर की दुनिया है। शायर या फ़नकार, शायर या अदीब, राइटर या मुसन्निफ़ के अंदर की दुनिया को क्या कहते हैं? दाखिलियत। खारजियत से मुराद है इसके आस पास बाहर की दुनिया। इंसान एक वक्त में दो किस्म की दुनिया में रहता है, यानी एक दुनिया जो इसके इर्द गिर्द फैली हुई है, इर्द गिर्द माहौल मुआशरा है, उससे असर पजीर होता है, उसका शब रोज़ से मुशाहदा करता है। दूसरी दुनिया उसके अंदर की दुनिया है, दिल के जज्बात, एहसासात, असरात हैं। ये हर शख्स के, हर इंसान के, हर शायर के जुदागाना है। एक बच्चा पैदा होते ही बहुत अमीर होता है और एक और सारी ज़िंदगी अमीर रहता है। एक गरीब पैदा होता है, गरीब रहता है। दोनों के अलग अलग तासरात हैं, अलग अलग ख्यालात हैं, अलग अलग एहसासात हैं। हम बात करते हैं दाखिलियत और खारजियत की। वे कौन से शायर है? ये मीर तकी मीर, मीर सौदा, ये शायर दाखिलियत की शायर हैं, क्योंकि इनको पढ़ने वाला, इनकी शायरी पढ़ने वाला, इन्होंने अपनी शायरी में अपने दिल की काफ़ियात जो उनके दिल पर वारद हुई हैं उसका इज़हार ख्याल अपनी शायरी में किया है। जो पढ़ने वाला है उसको उसका दुख महसूस होता है, उस कैफियत को अपने अंदर महसूस करता है। ये है दाखिलियत पसंद शायर। दाखिलियत पसंद शायर मीर तकी मीर। वो कहते हैं पासे नमूसे इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे। इसमें मीर तकी मीर शायर में अपना जो उसके अंदर जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसको इज़हार ख्याल इस शायरी में करता है। वो कहता है कि पासे नमूसे इश्क था, इश्क का पास था, लेकिन कितने आंसू पलक तक आए थे। यह है दाखिलियत। दाखिलियत पसंद शायर मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, मीर सौदा, मीर दर्द। ये है दाखिलियत और खारजियत। ये दोनों मुतज़ाद हैं, ये दोनों उल्ट हैं। एक है बाहर की दुनिया है, एक है अंदर की दुनिया। दाखिलियत से मुराद है शहर के अंदर की दुनिया, अंदर के जज्बात, एहसासात, असरात। और खारजियत से मुराद है उसके बाहर की दुनिया, जिसे वो शब रोज़ मुशाहदा करता है, उसको वास्ता पड़ता है मादी अशिया से। ये है दाखिलियत और खारजियत।